कुपोषण के दंश को जड़ से खत्म करने के लिए रायसेन जिले की प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण माह के अंतर्गत विविध जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस दौरान महिलाओं को पौष्टिक आहार बनाने की विधि बताई जा रही है। साथ ही कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर आवश्यकता अनुसार दवाइयां भी दी जा रही है। रायसेन से देखिए हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट। कुपोषण के दंश को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। रायसेन जिले के हर आंगनबाड़ी केंद्र के महिलाओं को रुचिकर पौष्टिक आहार बनाने की विधि भी बताई जा रही है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मोटे अनाज के सेवन के प्रति महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। पोषण माह जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसमें हमें विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत कराया जा रहा है, जैसे किशोरी बालिकाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, शिशुओं के लिए, तो उनके पोषण के बारे में, कैसे उनका कुपोषण दूर हो और हमको जो हमारे दैनिक उपयोग में जो भोजन में जो चीजें आती हैं उन्हीं को हम कैसे बेहतर बना सकें, ये हमको आंगनवाड़ी द्वारा बताया जा रहा है। जैसे कि हमारे रोज के भोजन में हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, दही, इन सब चीजों को तो रखें ही, साथ में अपने जो बच्चों के जो खाने की रुचि है उनकी रुचि अनुसार उसको परिवर्तित करके जिससे उनको पोषण भी मिले और बच्चे खा भी सकें। इस तरह से हमको बताया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा। गोद भराई थी आंगनबाड़ी के द्वारा बहुत सी चीजें बताई गई है, जैसे हरी सब्जियां खाना, सलाद खाना, दूध दही का सेवन करना, आयरन कैल्शियम की गोली खाना चाहिए डेली। कैसा आहार देना चाहिए बच्चों को, उसमें पोषण बच्चों को मिल सके। तो इसके अलावा जो पौष्टिक आहार है, साथ में सलाद भी खाना चाहिए। सलाद के साथ मुनगे के पत्ते रहते हैं, उसको बच्चों को रुचि अनुसार कैसा क्या मतलब बना के देना चाहिए, तो उसमें शामिल करके बच्चों को, जैसे मुनगे के पत्ते हैं, टमाटर हैं और पालक है, ये दे सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर मंगलवार को मंगल दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं और बच्चों का वजन लिया जा रहा है। कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित करते हुए आवश्यकता के अनुसार दवाइयां भी दी जा रही हैं। इसके अलावा अधिक कम वजन वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जा रहा है। पोषण माह के अंतर्गत विशेष एनीमिया की जांच के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ की आंगनवाड़ी वाली दीदी प्रीति दीदी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमें बताया जा रहा है कि कुपोषण माह बच्चों के लिए और हम महिलाओं के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। जो सब्जियां हैं हमेशा उन्हें पहले धुल लो, धुलने के बाद बनाने से पहले मत धुलो, पहले धुल लो, धुलने के बाद उसमें फिर उसे बनाओ, तो वो हमें ज़्यादा मतलब सेहतमंद होंगी। और जो हमारे मतलब बच्चों के लिए सलाद, ककड़ी, मूली ये सब रखें, ये भी फायदेमंद है। और उसमें हम जैसे खुरमे बनाए तो उसमें मुनगे के पत्ते डालकर दे सकते हैं बच्चों के लिए, वो भी फायदेमंद है। और सरकार का उद्देश्य है जो कुपोषण है उस कुपोषण को मिटाना चाहता है और सबको स्वस्थ रखना चाहती है। महिलाएं स्वस्थ होंगी तो उनका परिवार स्वस्थ होगा। मेन उद्देश्य है हमारा, सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं और बच्चे स्वस्थ रहें। जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो उनका परिवार निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। तो हमारी प्रत्येक दिन की अलग अलग गतिविधियां होती हैं कि किसी दिन हम महिलाओं को समझाएंगे, किसी दिन गर्भवती महिलाओं को उनके खान पान के बारे में समझाएंगे, किसी दिन स्तनपान के बारे में बताएंगे, किसी दिन किशोरी बालिकाओं के उनके आहार के बारे में बताएंगे कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अलग अलग विभागों के सहयोग से आयोजित की जा रही हैं। इसी अनुक्रम में रायसेन जिले में भी पोषण माह के अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियां महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से और अन्य विभागों के सहयोग से आयोजित की जा रही हैं। पोषण का एक प्रमुख घटक होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनकी वृद्धि सही प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही है, उनका वजन उचित बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसकी निगरानी करना। तो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रत्येक मंगलवार को
पोषण दिवस मनाया जा रहा है, जिसे हम मंगल दिवस का भी नाम देते हैं। इस दिन महिलाएं और जो छोटे बच्चे हैं उनका वजन ले रही हैं। उसमें जो कम वजन के या अति कम वजन के बच्चे पाए जा रहे हैं, उनको जब आवश्यकता होती है तो उनको दवाइयां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। एएनएम के सहयोग से जो जिन बच्चों को चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें जिले के पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजा जा रहा है। कुपोषण एक गंभीर समस्या है। नवजात शिशुओं, गर्भवती माताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या बेहद गंभीर है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। रायसेन से विनीत माहेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।